सदगुरु महान। फिर ये चरचराएगा क्या? आज की जय। सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि नुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालिभवाब्धिबोधम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदो महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ जो कुछ है गुरु तो ये तेरा तुझको सौंपता क्या लगेगा मोर तेरा तुझको सौंपता क्या लगेगा मोर। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि पदवंदन। इस पावन मंच पर विराज रहे गुरु महाराज के प्रिय शिष्य आदरणीय स्वामी श्री श्रवण बाबा,
आदरणीय श्री प्रमोद बाबा, आदरणीय स्वामी श्री सर्वेश्वरानंद जी महाराज प्रोफेसर बाबा, इस पावन मंच पर विराज रहे पूज्य साधु चरण, इस ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। सी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावे। अभी हम आप भक्ति के संबंध में श्री रामचरितमानस सारस्वतिक से पाठ श्रवण कर रहे थे। श्री रामचरितमानस सारस्वतिक की रचना किसने की है? साउंड की आवाज थोड़ी सी बढ़ाइए, हल्की सी आवाज बढ़ाइए, सीटी नहीं मारे। श्री रामचरितमानस की रचना किसने की है बाबा? किसने की है? अधिकांश लोग यही जानते हैं श्री रामचरितमानस की रचना महर्षि वाल्मीकि, बाबा तुलसी ने और जो भी हैं संत महापुरुष। लेकिन बाबा तुलसी कहते हैं कि मैंने रामचरितमानस की रचना नहीं की है। तो लोगों ने पूछा तो फिर बाबा किसने की है, रचना किसने की है? बाबा तुलसी कहते हैं रची महेश। रची कौन? भूत भावन भगवान शंकर ने की है। हाँ, आपने क्या किया? बाबा तुलसी कहते हैं कि जैसे कोई ग्रंथ जीर्ण शीर्ण हो जाता है, फट जाता है, पुराना हो जाता है, तो लोग नवीनीकरण के लिए दोबारा से उसे छपवा देते हैं, प्रिंटिंग करवा देते हैं। बाबा तुलसी कहते हैं उसी तरह से नवीनीकरण के लिए रामचरितमानस को मैंने ग्रंथ का रूप देने का काम किया है। नित्य बाबा तुलसी लिखते और पृष्ठ की चोरी हो जाती। बाबा तुलसी दुखी होकर रोने लगे। जब बहुत रोने लगे तो भगवान भोलेनाथ प्रकट हो पूछने लगे कि ए बाबा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो बाबा तुलसी कहते हैं कि हे भोलेनाथ, पता नहीं रामचरितमानस के लिखे हुए पृष्ठ को कोई चोर रात्रि में रोज चुरा के लेके चला जाता है और चोर पकड़ में नहीं आता। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि यदि चोर पकड़ में आ गया तब क्या करोगे बाबा? तो बाबा तुलसी कहते हैं कुछ ना कुछ तो करूंगा, कुछ ना कुछ तो करूंगा। हाँ, तो भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आपके लिखे हुए पृष्ठ को चुराने वाला चोर और कोई नहीं, आपके लिखे हुए पृष्ठ को चुराने वाला चोर स्वयं मैं। भगवान शंकर ने कहा। बाबा तुलसी ने कहा कि हे भोलेनाथ, आपकी ही प्रेरणा से मैं यह ग्रंथ लिख रहा हूं और आप ही पृष्ठ की चोरी करते हो, ऐसा क्यों? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि संस्कृत में बहुत लोगों ने ग्रंथ को लिखा है। संस्कृत में बहुत लोगों ने ग्रंथ को लिखा है। संस्कृत को सर्वसाधारण जन नहीं पढ़ पाते हैं,
इसलिए हमारी इच्छा है और हमारा आदेश है कि आप रामचरितमानस को ग्राम्य भाषा में लिखें, ग्राम्य भाषा में, हिंदी भाषा में, सरल भाषा में लिखो कि सभी लोग उसे आसानी से पढ़ पाए। उसी रामचरितमानस से भक्ति के संबंध में हम आप पाठ श्रवण कर रहे थे। भक्ति से तात्पर्य है सेवा, भक्ति से तात्पर्य है सेवा, और सेवा सबसे पहली सेवा किनकी होनी चाहिए? महापुरुष कहते हैं तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज की वाणी में सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता, जिसमें है सेवा भाव नहीं, शाही सुख चैन कहाँ होगा। तन पवित्र सेवा किए, तन को पवित्र बनाने के लिए महापुरुष कहते हैं सेवा करो। धन पवित्र कर दान, धन को यदि पवित्र बनाना है तो दान कीजिए। धनात् धर्मः ततः सुखम, बिनु धन धर्म न होहि खगेशा। लेकिन दान में, हर चीज में लोग आगे रहते हैं, दान में पीछे। एक कंजूस सेठ था, पत्नी उससे कहती है, अरे अब तुम बूढ़े होने चले हो, तुमने ना सत्संग किया, ना भजन किया, ना भक्ति की, साधु संतों की सेवा भी नहीं, कुछ नहीं किया, तो कम से कम यहां से पास में ही गंगा जी है, बरारी घाट, उधर जाके कम से कम गंगा स्नान तो कर लो। पति कहता ठीक है। पत्नी 50 रुपए निकाल कर देती है, और जैसे ही पैसे देती है तो पैसे लेकर पति सेठ पैसे लेकर अपनी तिजोरी में रखकर तिजोरी को बंद कर सोचने लगा, इतनी दूर गंगा जी जाने के लिए 50 रुपए हम क्यों खर्च करें, इतनी दूर तो हम पैदल पैदल चले जाएंगे। हाँ, सेठ पैदल पैदल निकला, दोपहर के समय घाट पे पहुंचा, और जैसे स्नान घाट पे पहुंचा तो सेठ देखता है कि उधर मोटा मोटा पंडा बैठा हुआ है, कंठी माला पहने हुए, चंदन तिलक लगाए हुए। अब सेठ सोचने लगा कि हे भगवान, ये तगड़ा तगड़ा पंडा बैठा हुआ है, उधर जाऊंगा तो दान मांगेगा। साउंड के बेस को थोड़ा कम करवा दीजिए, बेस को थोड़ा सा घटवाइए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जैसे ही देखा कि मोटा मोटा पंडा उधर बैठा हुआ है, दान देने के डर से उधर नहीं गया, इधर उधर देखने लगा, कहाँ नहाऊं। तो पास में ही मुर्दा घाट था। मुर्दा घाट पे तो कोई जाता नहीं, कभी कभी लोग कोई मुर्दा जलाने के लिए आते हैं, तो उधर ही चला गया मुर्दा घाट पे। और मुर्दा घाट पे जैसे ही पहुंचा, मुर्दा घाट में कपड़े उपड़े उतार के जैसे ही गंगा जी में प्रविष्ट हुआ नहाने के लिए, उसके कंजूसी को देखकर भगवान को दया आ गई, और जैसे ही गंगा जी में घुसा तो भगवान तुरंत पंडा के रूप में वहां प्रकट हो गए। भगवान रूप पंडा कहते हैं यजमान की जय हो। अब जैसे ही सुना यजमान की जय हो तो मन में सोचने लगा, रे यहां तो कोई भी नहीं था, ये मोटा तगड़ा पंडा कहां से आ गया। अब वो नहाया नहीं, डर के मारे, दान देने के डर के मारे गंगा जी से निकला, कपड़े कुपड़े उठाया, भागना शुरू किया। पंडा ने घेर लिया और कहने लगा कि ए सेठ जी, कहां भागे जा रहे हैं? इस घाट पे जो कोई आता है मेरे लिए 6 महीने साल भर की व्यवस्था करके जाता है, आप भी कुछ करके जाइए। अब सेठ कहने लगा 6 महीने साल भर की,
मैं तो 6 दिन की भी व्यवस्था करने वाला नहीं। पंडा ने कहा कि अरे सेठ जी 6 महीने नहीं तो कम से कम 3 महीने। बोले 3 दिन की भी हम व्यवस्था करने वाले नहीं है। अरे सेठ जी कम से कम 15 दिन के लिए। बोले ना, हम तो 1 दिन की भी व्यवस्था करने वाले नहीं है। तो पंडा कहता है कि सेठ जी लगता है कि आप घर से खाली हाथ आए हैं क्या? सेठ कहता है कि हाँ हम खाली आते हैं। उसे तुझे क्या मतलब, हमें जाने दो। अब पंडा जाने नहीं दे। अब सेठ चक्कर में पड़ गया, मन में सोचने लगा कि इस पंडा से पिंड कैसे छूटे। तो पंडा कहने लगा कि सेठ जी कोई बात नहीं, आप खाली हाथ आए तो कोई बात नहीं, ऐसा करिए उधार दान का संकल्प कर लीजिए। आप केवल संकल्प कर लीजिए, मंत्र पढ़ लीजिए, हम घर में जाके दान ले लेंगे। हाँ, अब सेठ भी सोचने लगा कि आखिर किसी न किसी तरह से इस पंडा से पिंड तो छुड़ाना ही पड़ेगा। पंडा सेठ ने कहा कि तुम्हें जो करना है करो, हमें घर जाने दो। तो एक धेला, उस समय धेला चलता था, पुराने जमाने की घटना है, एक धेला दान का संकल्प पंडा ने करवाया। सेठ भागा भागा घर गया, पत्नी से कहता भूख लगी है, पत्नी खाने को दी। विश्राम के लिए जैसे ही खाट पे लेटा ही था कि वो मोटा तगड़ा पंडा उसी समय द्वार पे पहुंच गया। घर के द्वार पे आवाज लगाने लगा कि यजमान की जय हो। जैसे ही आवाज लगाया सेठानी दौड़ कर आई। क्या बात है पंडित जी? पंडा कहता है कि सेठ जी कहाँ है? वो आराम कर रहे हैं। अच्छा, उनसे कहो कि वो पंडा आया है जिनके साथ संकल्प किया है दान देने के लिए। सेठानी कहती ठीक है, आप थोड़ी देर यहीं रुकिए, अभी मैं सेठ जी को बुला कर लाती हूँ। बुलाने गई तो सेठ जी कहते क्या हुआ? अरे वही पंडा आया है, किसी पंडा के साथ आपने संकल्प किया है दान देने का। उस सेठ कहता है कि दान देने का संकल्प हमने घर में थोड़े न किया है, हमने तो वहां मुर्दा घाट पे किया था। हाँ, बरारी घाट में। सेठानी कहती है कि आपने जहां भी संकल्प किया था वो पंडा द्वार पे खड़ा है। अब सेठ बड़े चक्कर में पड़ गया कि पंडा यहां तक कैसे पहुंच गया। सेठ ने कहा कि सुनो, जाओ कह देना, पंडा से कह देना कि सेठ जी बहुत सख्त बीमार हो गए, बहुत सीरियस हैं, जब स्वस्थ हो जाएंगे तब आने के लिए। पत्नी गई, पत्नी कहती है कि सेठ जी बहुत बीमार हैं, बाद में आप आना। तो पंडा कहता है कि ये तो ठीक नहीं हुआ, दान देने का संकल्प कर, बीमार हो गए, चलो कोई बात नहीं है, बीमार हो गए तो हो गए, जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाते हैं, जब तक उनका उपचार नहीं हो जाता, जब तक वो ठीक नहीं हो जाते हैं, तब तक मेरे रहने खाने का यही घर में प्रबंध कर दो, तब तक हम यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे। हाँ, अब सेठानी भी सोचने लगी कि हे भगवान, ऐसा सखर पंडा आज तक हमने जीवन में नहीं देखा था। पत्नी दौड़ कर गई कि आप तो कह रहे थे कि बीमारी के नाम पे चला जाएगा, वो तो कहता जब तक आप ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक हम यहीं रहेंगे। सेठ दिमाग लगाना शुरू किया। सेठ रामदेव बाबा का चेला था। सेठ कहने लगा सुनो, जाओ पंडा से कह देना कि अभी अभी सेठ जी मर गए। मरने के नाम पे तो जाएगा ही। हाँ, अब सेठानी कहने लगी कि आप जिंदे हैं, आप कैसे हम पंडा से झूठ बोलें कि आप मर गए। तो सेठ ने डांटता हुआ कहा, फटकारता हुआ कि पत्नी का धर्म होता है, पति जैसा कहे वैसा करना, जाओ बोलो। वो चली गई बोलने के लिए, उधर इधर सेठ प्राणायाम कर अपने प्राण वायु को रोक कर मुर्दा बन के बिस्तर पे पड़ गए। हाँ, अब सेठानी गई, पंडित जी अभी अभी सेठ जी इस दुनिया को छोड़कर चल बसे, मर गए। अब पंडा कहने लगा कि हे भगवान, ये तो ठीक नहीं हुआ, दान का संकल्प कर मर गए, ये तो ठीक नहीं हुआ, चलो जो होना था वो तो हो ही गया, चलो क्या करोगे। पंडा चला गया पास पड़ोस में, लोगों से कहने लगा कि वो दानचंद नाम के जो सेठ थे अभी अभी मर गए। लोगों ने कहा मर गए? वो तो बढ़िया भला हट्ठा कट्ठा था, खाया पिया सब तंदुरुस्त था, फिर कैसे मर गया। चलो कोई बात नहीं, जो होना था वो तो हो ही गया, उसके आगे पीछे तो कोई है नहीं, अब सब कुछ हम ही लोगों को करना पड़ेगा। कोई दबिया उठाया पाटल, वो
कोई बांस बारी में गया बांस काटने के लिए, कोई आदमी गया मार्केट वो कपड़े कुपड़े खरीदने, वो सजाने वाला पेपर नहीं होता कागज, वो सब लेने गया। आप सब इधर उधर अर्थी सजने लगी। सेठानी कहते रे ये आप लोग क्या कर रहे हो? तो लोगों ने कहा सेठ जी के अंतिम यात्रा की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सेठानी की थी अंतिम यात्रा, सेठ जी नहीं मरे। हाँ सेठ जी नहीं मरे। तो लोगों ने कहा कि जिसके पति मर जाते हैं उसकी पत्नियां यही कहती हैं कि हमारे पतिदेव नहीं मरे। हाँ अब पत्नी रोवे और कहे कि हमारे पतिदेव नहीं मरे हैं, सचमुच में रोवे और कहे कि हमारे पतिदेव नहीं मरे। लोगों ने कहा कि ये कुछ नहीं करने देगी, इसको एक कमरे में बंद कर दो। सेठानी को एक कमरे में बंद कर दिया। अर्थी सजकर तैयार हो गई। सेठ सब सुन रहा है कि मेरे लिए अर्थी सज गई है, लेकिन दान देने के डर से मुर्दा बना हुआ है, आंख नहीं खोल रहा है। मन में सोचता है कि आंख खोलूंगा, कहीं वो पंडा यहाँ कहीं होगा तो दान मांगेगा, तो दान देने के डर से मुर्दा बना हुआ है। लोगों ने उठाया स्नान कराने के लिए, नहीं मुर्दा को नहवाते हैं स्नान कराने के लिए, फिर भी वो मुर्दा बना हुआ है। काट एकदम से स्नान कराया, अर्थी पे लिटाया, रस्सी से जब बांधने लगा तो आराम से अर्थी पे बंध भी गया और लोगों ने अर्थी उठाई। वो सुन रहा है कि अब मेरी अर्थी उठने वाली है, घर से बाहर जाने वाली है शमशान के लिए, लेकिन दान देने के डर से आंख नहीं खोल रहा है। लोगों ने घड़ी घंट बजाना शुरू किया और लोगों ने कहा राम नाम सत्य है, अब मुर्दा बड़ा मस्त है। राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है। अब सेठ सुन रहा है कि हमारी अर्थी उठ गई है, लेकिन दान देने के डर से आंख नहीं खोल रहा है। सभी लोग राम नाम करते हुए वहां ले गए गंगा जी घाट पे। जैसे ही वहां चिता रचाई गई तो पंडा जो था, पंडा ने कहा कि सुनो सुनो रुको रुको, अभी इस चिता में आग मत फूकना, हमें यजमान के कान में कुछ मंत्र बोलना है। लोगों ने कहा कि अच्छा हुआ पंडित जी आ गए, कभी इसने सत्संग भजन नहीं किया, कभी भक्ति नहीं की, कभी ध्यान नहीं किया, ऐसा मंत्र बोलिए कि इसका कल्याण ही कर दीजिए। पंडा ने कहा कि ऐसा मंत्र बोलूंगा कि इसका कल्याण ही कर दूंगा। तो भगवान रूप पंडा ने कहा आया हूं बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़। ऐ सेठ जी मैं बैकुंठ से भगवान पंडा के रूप में तुम्हारे हित के लिए आया हूं। अब सेठ को लगा कि सचमुच में कहीं भगवान तो नहीं आ गए, तो अर्थी पे लेटे लेटे धीरे धीरे आंख खोला, और जैसे ही धीरे धीरे आंख खोला तो देखता है वही मोटा तगड़ा पंडा सामने खड़ा है। जैसे ही देखा वही तगड़ा पंडा सामने खड़ा है तो झट से आंख बंद करके फिर मुर्दा बन गया। फिर भगवान रूप पंडा ने कहा आया हूं बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़। ऐ सेठ जी मैं तुम्हारे हित के लिए आया था कि तुम कुछ दान पुण्य कर लोगे तो तेरा कल्याण हो जाएगा, लेकिन अब हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें जो चाहिए हमसे ही मांग लो। तो सेठ कहता है कि यदि आप सचमुच में भगवान हैं तो आपने जो एक धेले दान का संकल्प करवाया था वो धेला दीजिए छोड़, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान तुरंत वहां से अंतर ध्यान हो गए। तो संत महापुरुष कहते हैं धनात धर्म ततः सुखम, बिनु धर्म न हो ही खगेशा, और मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। मन को यदि पवित्र बनाना चाहते हैं तो महापुरुष कहते हैं भगवान का भजन करो, भगवान की भक्ति करो। श्री सद्गुरु कितने बजे तक बोलना है बता दीजिए, कितने बजे तक बोलना है? अच्छा ठीक। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो महापुरुष कहते हैं तन पवित्र सेवा किए, सबसे पहले सेवा, सेवा सबसे पहली सेवा किनकी होनी चाहिए? यहाँ तो बच्चे लोग भी कम हैं और युवा पीढ़ी के कुछ लोग हैं। सबसे पहली सेवा किनकी होनी चाहिए? कलाकार महोदय, सबसे पहली सेवा किनकी होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल ठीक बात। सबसे पहली सेवा
माता पिता की। क्यों? इसलिए कि प्रथम गुरु हैं माता पिता, रज विरज के सोई दाता। माता पिता के ही कारण, यदि माता पिता नहीं होते तो हम आप इस दुनिया में कहां से आते? कटहल के पेड़ से लटक के आते या आम के पेड़ से? कहां से आते? उन्हीं के कारण हम आप इस संसार में आए। इसलिए सबसे पहली सेवा माता पिता की होनी चाहिए। लेकिन इस कली काल में अभी का जो वातावरण है, अभी का जो परिवेश है, अभी का जो माहौल है, बच्चे लोग माता पिता की सेवा नहीं करते। सेवा तो दूर की बात गई, बच्चे लोग माता पिता की बात भी नहीं मानते। बात तो दूर की बात, बच्चे लोग, बेटे लोग अपने माँ बाप का अपमान करते हैं, अपशब्द कहते हैं, न जाने लोग क्या क्या करते हैं। मैंने तो अपनी आंखों से देखा कि लोग अपने माँ बाप को गालियां भी देते हैं, अपमान करते हैं और बहुत कुछ करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए सुसंस्कार नहीं मिलने के कारण। पिता अपने बच्चे को तो खूब पढ़ाते लिखाते हैं, बढ़िया बढ़िया स्कूल में पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सुसंस्कार नहीं मिलने के कारण बड़े होकर बच्चे लोग सेवा नहीं करते। एक संत ने कहा, जननी जने तो भक्त जन, कह दाता के सूर, नहीं तो रही जय बांझरी, मती गवाजे नूर। मां यदि बच्चे को जन्म दे तो भक्त पुत्र को जन्म दे, या सूरवीर पुत्र को जन्म दे, या दानवीर पुत्र को जन्म दे। और इन तीनों में से किसी भी पुत्र को पैदा नहीं कर सकती। तो महापुरुष कहते हैं ऐसी मां को बांझ रह जाना चाहिए, क्योंकि कपूत पैदा होगा तो बड़ा होकर वो दुख देगा, कष्ट देगा। जैसे आत्मदेव को बेटा नहीं था, तब भी आत्मदेव आत्महत्या करने गया था, और जब बेटा हुआ तब भी, धुंधकारी जैसा जब पुत्र हुआ तो तब भी आत्मदेव मरने को चाह रहा है। लेकिन गोकर्ण जी महाराज जैसे ही आत्मदेव को दुखी देखा तो गोकर्ण जी महाराज सुंदर उपदेश देते हैं और कहते हैं कि हे पिताजी, इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। हम आप अभी सुन रहे थे, महापुरुष सुना रहे थे, तंधर सुखिया काहू न देखा। तो गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, नो चेन्द्रस्य सुखम किंचित, नो सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनि एकांत जीविनः। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे सुख चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। लेकिन तुलसीदास विचारी कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भगवान के भजन के बिना, भगवान की भक्ति के बिना इस संसार में सभी लोग दुखी हैं। और यदि कोई सुख पाना चाहते हैं तो भक्ति करनी पड़ेगी, और भक्ति करने से ही सुख की प्राप्ति होगी। भक्ति करने से ही ये आवागमन छूटेगा, भक्ति करने से ही मुक्ति मिलेगी। भक्ति, मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो युक्ति बिना नहीं होती। युक्ति से भक्ति यदि न किया, सतपथ का ज्ञान कहां होगा। यदि जीवन मुक्त होना चाहते हैं, हम आप मुक्ति पाना चाहते हैं, भव से त्राण पाना चाहते हैं, तो महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहते हैं, युक्ति सीखकर साधना करो, भजन करो। लेकिन दुनिया के लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहते हैं, ये टाल मटोल मत करो, टाला टूली में दिन रीता, एक नहीं युग बहुतों बीता, कर आस परम फल का,
भरोसा क्या कल का, मन भजन करो भगवान, भरोसा क्या कल का। और यह शरीर हम आपको यही करने के लिए मिला है। भगवान श्री राम कहते हैं, वी हैव गॉट दिस ह्यूमन बॉडी विथ यू ग्रेट लक। हम आप लकी हैं, हम आप सौभाग्यशाली हैं कि परमात्मा ने कृपा कर, गॉड हैज गिवन दिस ह्यूमन बॉडी बाय ग्रेस। उनकी करुणा के कारण, उनकी कृपा के कारण यह शरीर मिला है। किस लिए? खाने पीने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए नहीं। भगवान कहते हैं भजन करने के लिए मिला है, भक्ति करने के लिए मिला है। तो मैं कह रहा था कि बच्चे लोग बड़े होकर माँ पिता का अपमान इसलिए करते हैं, उन्हें बचपन से सुसंस्कार नहीं मिला। और सुसंस्कार कौन देंगे? कौन देंगे? सुसंस्कार माँ पिता देंगे। और माँ पिता ही अपने बच्चों को सुसंस्कारों से संस्कारित कर सकते हैं। लेकिन संस्कार नहीं मिलने के कारण बड़े होकर सेवा नहीं करते। एक वृद्ध पिता अपने बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया, पढ़ा लिखा कर बच्चा जब बड़ा हो गया, जॉब नहीं मिला। और जॉब नहीं मिला तो पिता को बहुत चिंता होने लगी। और पिता बेटे को जॉब दिलवाने के चक्कर में अपनी बहुत सारी जमीन बेच डाली। जमीन बेचकर पिता ने बेटे को विदेश में जॉब दिलवाया। बेटा अमेरिका में जॉब करने लगा, बहुत पैसा कमाने लगा, साइड से बिजनेस भी, व्यापार भी करने लगा, खूब पैसा कमाने लगा। पिता को, माँ पिता को बहुत खुशी हुई, प्रसन्नता हुई। लेकिन माँ पिता जब वृद्ध हो गए और उसकी बूढ़ी माँ बहुत बीमार रहने लगी, तो बूढ़ी माँ अपने बेटे से कहती है कि हे नाथ, अपने बेटे को फोन कर घर बुला लीजिए, वो घर में रहेगा तो हम लोगों का जी लगेगा, सेवा करेगा। उसके वृद्ध पिता ने उसे फोन लगाया। जैसे ही बेटे ने फोन उठाया तो वृद्ध पिता ने कहा कि ए मेरे लाल, तू घर आ जा, तेरी माँ अस्वस्थ रहती है। बेटा कहता है कि पापा जी, हमारा जॉब है, बिजनेस है, हम इंडिया नहीं जा सकते। तुम्हें यदि आदमी की जरूरत है तो तुम नौकर रख लो, लेकिन हम इंडिया नहीं जाएंगे। पिता पुनः बड़े प्यार से कहता है कि ए मेरे लाल, तू घर आ जा, हम तेरी शादी करवा देंगे। तो बेटा हंसता हुआ कहता है कि पापा जी, आप शादी की बात कर रहे हो, वो तो मैंने कब की कर ली, कब का हमने लव मैरिज कर लिया, कब की हमने शादी कर ली। बेटा कहता है कि पापा जी, शादी ही नहीं, हमारे दो दो बच्चे भी हो गए। पिता कहता है कि ए मेरे लाल, तैने शादी कर ली, तेरे बच्चे हो गए, कोई बात नहीं, तू घर आ जा, तू रहेगा, बहू रहेगी, पोता रहेगा, हम लोगों का जी लगेगा, तू घर आ जा। बेटा डांटता हुआ, बेटे को गुस्सा हो गया और बेटा डांटता हुआ कहता है कि पापा जी, ये बार बार फोन कर हमें टेंशन मत दिया करो, तुम लोग मरो या सरो, हम इंडिया कभी नहीं जाएंगे। और बेटे ने कहा कि अब कभी दोबारा फोन मत करना। और बेटा डांटता हुआ फोन कट कर देता है। उसके वृद्ध पिता को बहुत दुख हुआ, बहुत आघात पहुंचा, बहुत कष्ट हुआ। और उसके वृद्ध पिता घर के एक कोने में बैठकर रोने लगे। जब बहुत रोने लगे तो उनकी वृद्ध पत्नी बीमार थी, किसी तरह से उठकर जाती है, अपने पतिदेव के पीठ को थपथपाती हुई कहती है कि हे नाथ, आपके बेटे ने ऐसा क्या कह दिया कि आप इतने दुखी होकर रोने लगे। जैसा भी है, आपका बेटा है, आप दुखी मत होइए, रोइए मत। कभी न कभी हम लोगों की उसे याद आएगी और कभी न कभी वो
घर जरूर आएगा। आप रोइए मत, आप दुखी मत होइए। पति को चुप करती है, शांत करती है। 6 महीने बीते और जब 6 महीने बीते, 6 महीने के बाद वो वृद्ध माँ तो पहले से ही बीमार थी। 6 महीने के बाद उस बूढ़ी माँ के शरीर में पैरालिसिस, लकवा रोग हो गया। और जैसे ही शरीर में लकवा मारा तो बूढ़ी माँ खाट पे परी तो परी ही रह गई। खाट पे ही भोजन करना, खाट पे ही चाय नाश्ता, खाट पे ही मलमूत्र त्याग करना, सारा काम खाट पे। और ये सारी सेवा उसके वृद्ध पति को करना पड़ता था। उसके वृद्ध पति की, उसका पति भी सेवा करता करता हार गया और वो भी बीमार हो गया। पत्नी कहती है कि हे नाथ, अब तो आपका भी शरीर काम नहीं करता। ऐसा करिए कि एक बार अपने बेटे को फोन करिए और मेरी व्यवस्था, मेरी परेशानी, मेरी समस्या उसे बताइए। कहीं मां के नाम पर उसका पत्थर दिल पिघल जाए और कहीं मां के नाम पर वो घर लौट आवे। उसके वृद्ध पति को फोन करने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन पत्नी के बारंबार कहने पर, निवेदन करने पर उसके वृद्ध पति अपने हृदय पर पत्थर रखकर अपने नालायक बेटे को फोन किया। और फोन जैसे ही बेटे ने उठाया, बेटे को गुस्सा चढ़ा, बेटे को टेंशन हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रमशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् च प्रणश्यति। मानव को जब क्रोध होता है, मानव को जब गुस्सा होता है, तो मानव विवेक शून्य हो जाता है और क्रोध में कोई भी किया गया कार्य उचित होता है कि अनुचित होता है। क्रोध में कोई भी किया गया कार्य उचित नहीं होता है, अनुचित ही होता है। हाँ, क्रोध में लोग ऐसा गलत कार्य कर बैठते हैं कि सारा घर परिवार बर्बाद हो जाता है और जीवन भर लोग पश्चाताप करते हैं। तो बाद में पश्चाताप करने से क्या होगा? उसके बेटे को जैसे ही फोन उठाया, गुस्सा चढ़ा। आज गुस्से में आकर उसका अपना ही बेटा अपने पिता को पिता नहीं कह रहा, बाबा बाबू कुछ नहीं कह रहा, पापा डैडी कुछ नहीं कह रहा। गुस्से में आके वो लड़का कहता है कि ए बुढ़े, ये बार बार हमें फोन क्यों करते हो? उसके वृद्ध पिता अपने ही बेटे के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि ए मेरे लाल, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, मैं तुझसे विनती करता हूं। और पिता ने यहां तक कह दिया कि मैं तेरे पांव पड़ता हूं। उसका ही पिता उसके सामने, अपना ही पिता एक पुत्र के सामने हाथ जोड़ रहा है, विनती कर रहा है, पांव पड़ रहा है। ऐसे पुत्र को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। पिता कहता है कि ए मेरे लाल, तेरी मां चल नहीं सकती, उठ नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती। ऐ मेरे लाल, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं, अरे मेरे लिए नहीं तो कम से कम अपनी मां के लिए तू घर आ जा, तू अपनी मां के लिए घर आ जा। बेटे को गुस्सा चढ़ा, बेटा कहता है कि ऐ बुढ़े, तुम कान खोलकर सुन लो, तुम लोग मरो या सरो, हम इंडिया कभी नहीं जाएंगे। और बेटे ने कह दिया कि ए बुढ़े,
एक बात और कान खोल कर सुन लो, आज से मैं तेरा पुत्र नहीं और तुम मेरे पिता नहीं। माँ पिता सारे दुखों को सहने के लिए तैयार है, माँ पिता सारे कष्ट को सह सकते हैं, लेकिन माँ पिता इस बात को नहीं सह सकते कि उनका अपना ही बेटा उससे कह दे कि तू मेरी माँ नहीं, तू मेरे पिता नहीं और मैं तेरा पुत्र नहीं। साहब, ऐसा कोई बेटा अपने माँ बाप को कहता है तो उस समय माँ पिता के सीने पे कटार चल जाती है। माँ पिता को ऐसा लगता है कि कहीं जाकर आत्महत्या कर लूं, कहीं जाकर मर जाऊं या घर छोड़ के कहीं चला जाऊं। बेटा डांटता हुआ कहता है कि ए बुढ़े, आज के बाद तुम कभी भी हमें फोन मत करना। जैसे ही उसके बेटे ने कहा फोन मत करना, बेटा डांटता हुआ फोन कट कर देता है। और जैसे ही फोन कट किया, उस वृद्ध पिता के हाथ में फोन रहा, हार्ट अटैक आया, धड़ाम से जमीन पे गिरा और उसी समय मर गया। घर में कौन रह गई? घर में रह गई वृद्ध विवश लाचार माँ। उसकी ऐसी व्यवस्था है, उसकी ऐसी लाचारी है कि वो खाट से उठ नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती। संध्या का समय है, भूख लगी है, चाय नाश्ता की इच्छा है, लेकिन अपने से चाय नहीं बना सकती, अपने से नाश्ता नहीं ले सकती। कर सकती है तो केवल प्रतीक्षा प्रतीक्षा प्रतीक्षा। किनकी? अपने पतिदेव की, जो इस दुनिया में नहीं रहे। रात्रि के 8 बज गए, 9 बज गए, बहुत जोर से भूख लगी है, भोजन का समय हो गया है और यह आस लगाए हुए वो विवश लाचार माँ खाट पे पड़ी हुई है कि मेरे पतिदेव आएंगे और मुझे 2 रोटी खाने को देंगे। होते तब तो आते, वो तो दुनिया को छोड़कर चल बसे थे। 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, प्रभात हो गया और भूख के कारण उस वृद्ध विवश लाचार माँ को नींद नहीं आई। कभी आप लोगों को भूखा रहने का अवसर मिला होगा, कभी भूखा रहने का मौका मिला होगा, तो यह अनुभव जरूर हुआ होगा कि जो भूखे रहते हैं उन्हें ठीक से नींद नहीं आती। प्रभात हुआ, भीतर में एक आशा का दीप जगा। जब सवेरा हुआ है, मेरे पतिदेव किसी इमरजेंसी कार्य से बाहर गए होंगे, अब आते ही होंगे। 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए। जब 10 बज गए तब उस वृद्ध विवश लाचार माँ के मन में अंदेशा होने लगा कि लगता है कि मेरे पतिदेव के साथ कुछ अनहोनी घटना घट गई और इसीलिए मेरे पतिदेव मुझे देखने नहीं आए। अंग काम नहीं कर रहा है, अपने ऊपर ओढ़े हुए रजाई को मुख से दांत से पकड़कर खींचकर खाट से नीचे गिराती है, अपने शरीर को घाट के दूसरे तरफ गिराती है। उठ नहीं सकती, चल नहीं सकती, अपने शरीर को घसीटती हुई किस तरह से? जैसे रोड पर आपने किसी जानवर को, कुत्ते या किसी भी पशु को किसी ट्रक वाले ने जब टक्कर मार देता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसका आधा शरीर बिल्कुल निष्क्रिय, वो काम नहीं करता, अपने अगले दोनों पांव से किसी तरह से घसीट कर चलता है। उसी तरह से वो वृद्ध विवश लाचार माँ अपने शरीर को घसीटती हुई रसोई में जाती है, देखती है कि मेरे पतिदेव रसोई में नहीं है। फिर अपने शरीर को घसीटती हुई पतिदेव के कक्ष में जाती हैं, तो देखती हैं कि मेरे पतिदेव अपने कक्ष में भी नहीं हैं। फिर अपने शरीर को घसीटती हुई
घसीटती हुई वो वृद्ध विवश लाचार मां जैसे ही टेलीफोन वाले कमरे में पहुंचती हैं तो देखती क्या है कि मेरे पतिदेव तो जमीन पे मरे पड़े हैं। उस वृद्ध विवश लाचार मां की क्या स्थिति, क्या दशा हुई होगी। बेटा था भी तो बुलाने पे नहीं आया। उस वृद्ध मां को इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि छाती पीट पीट कर चित्कार कर भगवान से कहने लगी कि हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। बेटा था भी तो बुलाने पे भी देखने को नहीं आया, और यदि मेरा कोई अवलंब था, सहारा था, तो केवल मेरे पतिदेव का सहारा था। हे भगवान, तूने उस सहारे को भी छीन लिया। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? कौन मुझे खाने को देगा? भगवान तो कुछ नहीं बोले। वो वृद्ध विवश लाचार मां अपने शरीर को घसीटती हुई पतिदेव के अंग से लिपटकर जार बेजार होकर छाती पीट पीट कर चित्कार कर रोती हुई कहने लगी कि हे नाथ, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? अब कौन मुझे खाने को देगा? कौन मेरी सेवा करेगा? कौन मेरी देखभाल करेगा? हे नाथ, जब आप जा रहे थे तो मुझे भी संग में लेकर क्यों नहीं गए? पतिदेव तो कुछ नहीं बोले क्योंकि मर गए थे, क्या बोलेंगे? वो वृद्ध विवश लाचार मां छाती पीट पीट कर बिलक बिलक कर रोती हुई, चित्कार कर रोती बिलकती वो वृद्ध मां भी अपने पतिदेव के साथ ही अपना प्राण त्याग देती है। पास पड़ोस के लोगों ने देखा कि इनके घर का दरवाजा क्यों बंद है। लोगों ने दरवाजे को खटखटाया, भीतर से कोई आवाज नहीं आई। लोगों ने दरवाजे को तोड़ा, जैसे ही अंदर घुसे तो लोगों ने देखा, अरे ये क्या? दोनों दंपत्ति ने एक साथ प्राण त्याग दिए। लगाओ इसके बेटे को फोन। बेटे को फोन लगाया। बेटा कहता है, चाचा जी राम राम। उसके चाचा ने कहा कि ये राम राम तू अपने पास रख, तू केवल इतना बता कि अपने मां पिता के संस्कार के लिए तू घर आएगा कि नहीं आएगा। बेटे का जवाब सुनिए। बेटा कहता है, चाचा जी हमारे मां पिता मर गए। चाचा ने कहा, तुम्हारे मां पिता तो बहुत पहले मर गए थे, जब तुमने अपने मां पिता का अपमान किया था, अपशब्द कहा था, बुलाने पे भी देखने को नहीं आया, तभी मर गए थे। आज दोबारा मरे हैं, तू बता आएगा कि नहीं आएगा। बेटे का जवाब सुनिए। बेटा कहता है, चाचा जी हमारा जॉब है, बिजनेस है, मैं इंडिया जाऊंगा तो लाखों रुपए के नुकसान हो जाएंगे, इसलिए हम नहीं जा सकते। हम इतना कर सकते हैं कि माँ पिता के संस्कार के लिए, श्राद्ध क्रिया के लिए जितने डॉलर खर्च होंगे वो डॉलर तो हम भेज सकते हैं, लेकिन हम इंडिया नहीं जा सकते। उसके चाचा ने कहा कि ए मूर्ख, तू अपना डॉलर अपने पास रख, हम लोगों को डॉलर की कोई जरूरत नहीं है। अरे हम समाज के लोग निकम्मे नहीं हैं। हम समाज के लोगों के भीतर इतना सामर्थ्य है कि तेरे माँ पिता का संस्कार, भोज भंडारा धूमधाम से कर सकते हैं। चाचा ने फोन कट कर दिया। समाज के लोगों ने मिलकर सब कुछ किया। इसीलिए लोगों को चाहिए कि समाज में एक दूसरों के साथ मिलकर रहे। इसलिए कि जब कभी कोई अपना ही अपनों को घर से बेघर कर देता है तो गांव समाज के लोग कहते हैं कि चाचा जी आप चिंता क्यों करते हैं, मेरे घर रहिए। दादाजी आप उधर की चिंता छोड़िए, आप मेरे घर भोजन ग्रहण करिए, मेरे यहाँ रहिए, मेरे यहाँ विश्राम करिए, मेरे घर किसी चीज की कमी नहीं है। यदि आपका व्यवहार ठीक नहीं है, आपकी वाणी ठीक नहीं है, तो अपनों के साथ साथ समाज के लोग भी घर के द्वार बंद कर लेंगे।
इसलिए समाज में लोगों को मिलकर रहना चाहिए, एक दूसरों के साथ प्रेम करना चाहिए। लोगों ने सब कुछ मिलकर किया। 6 महीने बीते, 6 महीने बीते। 6 महीने के बाद वो लड़का वहीं अमेरिका में टेलीविजन देख रहा था। मेरे जैसे एक महात्मा मातृपितृ सेवा भक्ति के संबंध में उपदेश दे रहे थे, ज्ञान दे रहे थे। जैसे ही उधर कौन बात कर रहे हैं, बात मत करिए, सत्संग के समय बात मत करिए। श्री सदगुरु महाराज, जिन जिन के पास मोबाइल फोन है साइलेंट करके रखिए। श्री सदगुरु, श्री सदगुरु। संत टेलीविजन पर मातृपितृ सेवा भक्ति के संबंध में उपदेश दे रहे थे, ज्ञान दे रहे थे। और जैसे ही उस लड़के ने माता पिता की सेवा के महत्व को सुना, समझा, मातृपितृ भक्ति को के महत्व को उसने जाना, उस लड़के को भी अपना माँ बाप याद आया और लड़का टेलीविजन के सामने ही बिलख बिलख कर रोने लगा। अब रोने से क्या होगा? माँ बाप मिल जाएंगे? कभी नहीं। जीवन में माँ बाप एक ही बार मिलते हैं, एक ही बार। मित्र बहुत मिलेंगे, बहुत बार मिलेंगे, सगे संबंधी बहुत मिलेंगे, बहुत बार मिलेंगे, लेकिन माँ पिता जीवन में एक ही बार मिलते हैं। इसलिए माँ पिता के जीते जी, माँ पिता के रहते ही उनकी इतनी सेवा कर लें, इतनी सेवा कर लें कि उनके मरने के बाद पछताना नहीं पड़े, अफसोस ना करना पड़े कि मैंने माँ बाप की सेवा नहीं की। हाँ, पछताना ना पड़े। का तुरंत एयर टिकट बनाया, ब्रीफकेस में कपड़े पैक किया। पत्नी रोकने लगी। आज पत्नी के भी रोकने पर वो नहीं रुका, इंडिया आया, गांव पहुंचा, बूढ़े बुजुर्गों से कहता है, दादाजी राम राम, चाचा जी राम राम। बूढ़े बुजुर्गों ने कहा कि ये राम राम तू अपने पास रख, तेरे अभिवादन की हमें कोई जरूरत नहीं है। अरे तेरे जैसे नालायक कपूत का हम लोग मुख भी नहीं देखना चाहते हैं, हट जा मेरी नजरों के सामने से। लड़के को बहुत दुख हुआ। आपको अपना ही कोई दादा चाचा डांटे फटकारे, और भी लड़का वर्षों बाद आया था अपने घर गांव, दुखी होकर रोता हुआ अपने घर गया। माँ पिता के बेड को, खाट को पकड़कर रोने लगा। अंत में माँ के वस्त्र को पकड़कर रो रहा था। जैसे ही माँ के वस्त्र को पकड़कर रो रहा था, भीतर से खरड़ खरड़ की आवाज आई। लड़का वस्त्र के तय को खोला, माँ का लिखा हुआ खत मिला। माँ के हैंडराइटिंग को लड़का पहचान लेता है। माँ लिखती है कि ऐ मेरे लाल, अब मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, अब मैं इस संसार को छोड़कर जा रही हूं। ऐ मेरे लाल, मैं तो इस संसार को छोड़कर जा रही हूं, लेकिन ऐ मेरे लाल, मेरी दुआएं और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। ये होती है साहब माँ। जिस माँ को बेटा बुलाने पर भी देखने को नहीं आया, ऐसे नालायक कपूत के लिए माँ क्या कर रही है? मंगल कामना कर रही, दुआएं दे रही है, आशीर्वाद दे रही है, सुख की कामना कर रही है। और माँ आगे लिखती है कि ऐ मेरे लाल, मेरे मरने के बाद तुम अपने आप को अनाथ मत समझना। ऐ मेरे लाल, तेरे लेफ्ट साइड की आंख के रूप में सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। लड़के का दिमाग ठनका। मां कभी नहीं बताई थी कि तेरी जो बाईं आंख है वो मेरी दी हुई आंख है। मां कभी नहीं बताई थी। मां बासी रोटी खाकर जी सकती है, माँ पिता गाय बकरी के गुहाल में रह सकते हैं, माँ पिता मेहनत मजदूरी कर सकते हैं, माँ पिता फटे पुराने चिथड़े पहन सकते हैं, लेकिन माँ पिता अपने बेटे को, अपने बच्चे को फटे पुराने चिथड़े पहनते कभी नहीं देख सकते।
माँ लिखती है कि ऐ मेरे लाल, जब बचपन में तुम गुल्ली डंडा खेल रहे थे तो तेरी बाईं आंख फूट गई थी। मैं और तेरे पिता तुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, इसकी आंख पूरी तरह से फूट चुकी है, आंख ठीक नहीं हो सकती। मां कहती है कि डॉक्टर बाबू, ये मैं मानती हूं कि मेरे बेटे की आंख ठीक नहीं हो सकती है, क्या दूसरी आंख फिट भी नहीं हो सकती? डॉक्टर ने कहा कि माई, तेरे बेटे के लिए कौन देगा अपनी बाईं आंख? मां का जवाब सुनिए। मां कहती है कि डॉक्टर बाबू, मैं अपने लाल के लिए अपनी बाईं आंख देने को तैयार हूं। डॉक्टर ने समझाया। डॉक्टर ने कहा कि माई, घर के लोग, समाज के लोग तुझे कानी कानी कहकर तेरा मजाक उड़ाएंगे। मां का जवाब सुनिए। मां कहती है कि डॉक्टर बाबू, घर के लोग, समाज के लोग, चाहे पूरी दुनिया के लोग मुझे कानी कहे, वह सब कुछ मैं सहने को तैयार हूं, लेकिन मेरे लाल को कोई काना कहे वो मैं कदापि सहने को तैयार नहीं हूं। ये होती है साहब मां। मां तो सबकी मां होती है। मेरी मां का क्या कहना, और कहना है तो बस यही कहना है, मेरी मां का क्या कहना। अगर मां ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई मां कहाई न होती। दुत्कार देना मां, फटकार देना मां, मगर भोली मां लाल को प्यार देना। जैसे उस लड़के ने पढ़ा कि ये बाईं आंख मेरी मां की दी हुई आंख है, तो लड़का छाती पीट पीट कर, बिलक बिलक कर, मां मां कहकर चिल्लाने लगा, रोने लगा। अब रोने से क्या होगा? मां मिल जाएगी, पिता मिल जाएंगे? कभी नहीं। मां जब बूढ़ी हो जाती है तो मां कहती है कि ऐ मेरे लाल, 10 रुपए दो ना, हमें बिस्किट खानी है। तो बेटा बहाना बनाता है। बेटा कहता कि मम्मी, आपको पता नहीं है, अभी बच्चे लोगों की फीस बहुत बढ़ गई है, पैसे की बहुत दिक्कत है। लेकिन उसी समय बेटे का बेटा स्कूल जाते वक्त रुपए मांगता है कि पापा हमें 100 का नोट चाहिए। तो बेटा तुरंत पर्स में हाथ डालता है और गर्मा गर्म 100 का नोट निकालता है, अपने बेटे के हाथ में थमाते हुए यह कहता है कि जाओ स्कूल में पढ़ना, और स्कूल के बाहर ठेली पे पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, गोलगप्पे खाना और मौज मस्ती करना। लेकिन जिस माँ बाप ने पैदा किया, जिस माँ बाप ने जन्म दिया, उसके लिए साहब 10 के नोट नहीं निकलते। ये मेरी आवाज जहां तक जा रही है, खासकर मैं अभी के बच्चों से कहना चाहूंगा, अभी के युवा पीढ़ी से कहना चाहूंगा कि मंदिर में कितना भी लड्डू पेड़ा चढ़ा लो, मंदिर में कितना भी मेवा मिष्ठान चढ़ा लो, यदि तुम्हारी सेवा से तुम्हारे माँ बाप खुश नहीं है तो भगवान कभी भी खुश नहीं हो सकते। और भगवान को यदि खुश करना है तो सबसे पहले घर में बैठे हुए माँ बाप जैसे भगवान की इतनी सेवा करो कि वे प्रसन्न हो जाएं, खुश हो जाएं। और तेरे माँ बाप यदि खुश हो जाएंगे तो साहब भगवान को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे माँ बाप खुश हो जाएंगे तो भगवान तो दौरे दौरे तुम्हारे पास आ जाएंगे। लेकिन लोग माँ बाप की सेवा नहीं करते। हाँ, तीर्थों में जाते हैं, मूर्ति के सामने मंदिर में नाक रगड़ते हैं, सिर पटकते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। लेकिन घर में जो माँ बाप जैसे भगवान बैठे हैं, उनके सामने हाथ नहीं जुड़ते, उनके सामने शीश नहीं झुकते। तो मंदिर में कितना भी नाक रगड़ लो और कितना भी सर पटक लो, भगवान कभी भी प्रसन्न होने वाले नहीं है। भगवान को प्रसन्न करना है, उनकी भक्ति करनी है, उन्हें खुश करना है, तो सबसे पहले घर में बैठे हुए माँ बाप जैसे भगवान की इतनी सेवा कर लो, इतनी सेवा कर लो कि वे प्रसन्न हो जाएं, खुश हो जाएं। और माँ पिता प्रसन्न हो जाएंगे तो भगवान तो दौरे दौरे तुम्हारे पास आ जाएंगे। पुंडरीक माँ पिता की खूब सेवा करता,
लेकिन पिता ने जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी। एक ही एक बेटा था। पत्नी ऐसी सुलक्षणा आई, पत्नी, मैं उल्टा बोल रहा हूं, आप लोग सीधा कर लीजिएगा, मैं उल्टा बोल रहा हूं। पत्नी ऐसी सुलक्षणा आई और वो इतना बढ़िया बढ़िया गायत्री मंत्र, सावर मंत्र, बिच्छा झाड़ने वाला मंत्र, हाँ जहर उतारने वाला मंत्र, भूत प्रेत झाड़ने वाला मंत्र, इतना बढ़िया बढ़िया मंत्र पुंडरीक के कान में पढ़ने लगी कि पुंडरीक के दिमाग को खराब कर दी। अब पुंडरीक का माइंड डाइवर्ट हो गया। पुंडरीक अब अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, दिन रात पत्नी की सेवा में लगा रहता। पत्नी का इतना मन बढ़ा, इतना मन बढ़ा कि पत्नी कहती है कि सुन, इस घर में ये बुढ़े बुढ़ी नहीं रहना चाहिए, इसको घर से निकाल। इस घर में या तो मैं रहूंगी या ये बुढ़े बुढ़ी रहेंगे। विवश होकर पुंडरीक ने भगवान, अपने माँ बाप जैसे भगवान को घर से निकाल दिया। उसके माँ बाप दर दर रोते बिलखते भटकने लगे, भीख मांगने लगे। पुंडरीक आराम से घर में रहता। एक दिन पुंडरीक कहीं घूमने निकला और जब घूमने निकला तो एक झोंपड़ी को देखा। झोंपड़ी के बाहर दिव्य देवियों को देखा। पुंडरीक कहता है, हे माताओं, आप लोग कौन हैं? वो देवियां अपना परिचय देती हैं कि मैं उमा हूं, मैं रमा हूं, मैं ब्रह्माणी हूं, मैं गंगा हूं, मैं नर्मदा हूं, मैं कावेरी हूं। हे माताओं, आप लोग यहां क्या कर रही हैं? तो माताएं कहती हैं, अरे मैं क्या, यहाँ तो बड़े बड़े स्वर्ग के देवता लोग झाड़ू लगाने आते हैं, जल भरने आते हैं, सेवा करने आते हैं। इस झोंपड़ी में ऐसे कौन रहते हैं? माताएं कहती हैं कि इस झोंपड़ी में एक मातृ पितृ भक्त रहते हैं। वे मातृ पितृ भक्त अपने माता पिता की सेवा करते हैं और हम लोग स्वर्ग से उनकी सेवा के लिए आती हैं। पुंडरीक को लगा कि माता पिता की सेवा में इतनी शक्ति है कि स्वर्ग से देवी देवता लोग आते हैं सेवा के लिए, हमें भी उनके दर्शन करा दो। चलो। पुंडरीक गया, उस मातृ पितृ भक्त के चरण में बढ़कर रोने लगा, क्षमा मांगने लगा। उस मातृ पितृ भक्त ने पूछा कि तुम किसके अपराधी हो? किसके अपराधी हो? क्या अपराध किया है तुमने? मैं माँ पिता का अपराधी हूँ, मैंने माँ पिता को घर से निकाल दिया है। उस महात्मा ने कहा, अरे इतना बड़ा अपराध किया है तुमने, इस अपराध का फल जानते हो? नहीं। उस ब्रह्मचारी महात्मा ने कहा कि सुन, इस अपराध का फल है जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं, जो अपने माता पिता को अपशब्द कहते हैं, इसका फल है कि तुम्हें हजारों वर्षों तक कुंभी पाक नरक में दुख भोगना पड़ेगा। नरकों में जो सबसे खतरनाक नरक होता है, उस नरक में तुम्हें हजारों वर्षों तक दुख भोगना पड़ेगा। पुंडरीक कांपने लगा, इतना दुख, इससे बचने का मार्ग? उस ब्रह्मचारी महात्मा ने कहा, इससे बचने का एक ही मार्ग है कि तुम अपने माता पिता के शरण में चले जाओ और उनसे क्षमा मांगो, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे। इस पाप से तुम, इस दंड से तुम बच जाओगे। पुंडरीक कहता है कि पता नहीं मेरे माँ पिता मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। उस महात्मा ने कहा कि सच्चे मन से, सच्चे हृदय से तुम अपने माँ बाप को ढूंढोगे तो तुम्हारे माँ बाप जरूर मिलेंगे। पुंडरीक ढूंढने गया, उसके माँ पिता रोते रोते अंधे हो गए थे। एक मंदिर के सीढ़ी पर बैठकर भगवान का भजन गा रहे थे, भीख मांग रहे थे। यह दशा देखकर पुंडरीक का हृदय बिल्कुल फटने लगा। माँ पिता के चरण में पड़कर क्षमा मांगता हुआ, रोता बिलखता किसी तरह से मनाकर फिर घर ले आया। उसकी पत्नी फिर उछलने लगी। पत्नी कहती है कि फिर इस बुढ़े बुढ़ी को तुम घर ले आए? मैं चली मैके। पुंडरीक ने कहा कि तुम्हें जहां जाना हो जाओ, मैके जाना हो मैके जाओ, जहर खा के मरना हो या फांसी पे लटक के या चुल्लू भर पानी में डूब के मरना है, मर जाओ। अब तेरा चारा नहीं चलेगा, अब तो मैं अपने माँ बाप की ही सेवा करूंगा। खूब सेवा करने लगा।
दिन रात एक कर सेवा में लग गया, माँ पिता को ही भगवान मानकर उनके चरणों की वंदना करता, पूजा करता, इतनी सेवा की, इतनी मातृपितृ भक्ति की कि उसके मातृपितृ सेवा भक्ति को देखकर साहब भगवान को नहीं रहा गया, उसके मातृपितृ भक्ति को देखकर एक दिन साक्षात भगवान उसके सामने प्रकट हो गए। लोग भगवान को ढूंढने कहां जाते हैं? देवघर में, हरिद्वार में, बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, कहां कहां लोग भगवान को ढूंढने जाते हैं। लेकिन घर में मां बाप जैसे जो भगवान हैं उनकी सेवा नहीं होती, उनके सामने हाथ नहीं जुड़ते, उनकी पूजा नहीं कर सकते। तो मैं कह रहा था यदि भगवान को पाना है तो सबसे पहले माता पिता की इतनी सेवा कर लो, इतनी सेवा कर लो, और तुम्हारी सेवा से तुम्हारे माता पिता खुश हो जाएंगे, और तुम्हारे माता पिता तुम्हें खुश होकर जब आशीर्वाद दे देंगे और तुम जब भक्ति में लगोगे तो माता पिता के आशीर्वाद के कारण सहज ही में तुम्हें भगवान प्राप्त हो जाएंगे। तो मैं कह रहा था भक्ति के संबंध में पाठ हुआ है, और हम आप सुन रहे थे कि मां शबरी पूर्व जन्म में मैंने कई बार सुना है, महात्मा लोग इधर कहते हैं कि पूर्व जन्म में खिखिरनी थी। ये ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं है, खिखिरनी शब्द है ही नहीं। पूर्व जन्म में मां शबरी राजमहिषी थी, राजरानी थी, अपने पतिदेव के साथ कुंभ मेले में आई थी प्रयागराज। संत महात्माओं को सत्संग करते हुए देख उसका मन मचल गया, हाँ, और कहने लगी कि राजा साहब मेरा भी मन करता है कि साधु महात्माओं के बीच जाकर बैठकर सत्संग सुनूं, सत्संग करूं, भजन कीर्तन करूं। राजा ने साफ मना कर दिया कि नहीं, तुम नहीं जा सकती। उन फक्करों के साथ, उन भिखमंगों के बीच बैठकर तो सत्संग नहीं कर सकती। क्यों? तू राजरानी है, अरे तू नहीं जा सकती। रानी को बड़ा पश्चाताप हुआ और रानी कहती कि राजा साहब ठीक है, क्या मैं गंगा स्नान भी नहीं कर सकती? हाँ करो, जाओ। गंगा स्नान को गई और गंगा जी में प्रविष्ट होकर परमात्मा से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मैं अपना ये राजरानी का शरीर इसी गंगा मैया में विसर्जित करने जा रही हूं, लेकिन हे भगवान आगे कभी जन्म देना, मानव बनाना, तो राजरानी मत बनाना, राजघराने में पैदा मत करना, किसी गरीब के घर पैदा करना। उसी गंगा जी में डूब गई। राजा बाद में ढूंढने लगे, रानी का शरीर तक नहीं मिला। राजा को बड़ा दुख हुआ और वही राजमहिषी अगले जन्म में शबर कुल में शबरी के रूप में बड़ी हो गई। विवाह की तैयारियां पिता करने लगे। बहुत सारे पशु पक्षियों को एक कैद खाने में, कमरे में बंद कर रखा था। मां शबरी पूछती हैं कि हे पिताजी, इन पशु पक्षियों को आपने क्यों बंद कर रखा है? बेटी, इसको काटा जाएगा, मांस परोसा जाएगा। जैसे ही मां शबरी सुनती है, उसके नेत्र सजल हो गए, आंखों में आंसू आ गए कि जहां शुभ विवाह, शुभ काम होना है, वहां इतने जीवों की हत्या होगी। यहां भी जनार्दन बाबू और कोई कार्यक्रम कर सकते थे, ठीक है, बहुत तरह का कार्यक्रम होता है, नाच तमाशा क्या क्या होता है, लेकिन नहीं, ये बहुत पहले से सत्संग करवाते आए, क्योंकि जन्मोत्सव शुभ दिन है, अच्छा दिन है, और अच्छे दिनों में अच्छा कार्य होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए। मां शबरी मन में सोचने लगी कि शुभ विवाह के समय यह अशुभ काम, इतनी हत्या। उसके पिता कहीं गए बाजार कुछ सामान लेने और मां शबरी रो रही हैं, आंखों से अश्रु धारा बह रही है। उन सभी जीवों के ऊपर दया आई और दया कर मां शबरी उन सभी जीवों को के पिंजरे के द्वार को खोलकर एक एक कर सभी जीव को बाहर कर देती है। जैसे ही बाहर की, वैसे ही वो पशु पक्षी बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए, और उन पशु पक्षियों के भीतर से आवाज आई कि ए बेटी शबरी, तुमने हमें इस कैद खाने से, तुमने हमें इस पिंजरे से, इस बंधन से मुक्त किया है, तो ए बेटी शबरी, हम लोग तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुमने इस कैद खाने के बंधन से मुक्त किया है,
तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान तुम्हें आवागमन के बंधन से मुक्त कर देंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विवाह हुई और शादी के बाद विदाई, मार्ग में पतिदेव का छोड़ना, महर्षि मद्दंग की कुटिया में जाना, सेवा करना, वर्षों सेवा की। आज गुरुदेव भगवान देह त्याग करने जा रहे हैं। मां सबरी महर्षि मतंग के चरण में पड़कर रोने लगी और कहने लगी कि हे गुरुदेव भगवान, आपको तो भगवान के दर्शन हो गए, आपको तो परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, लेकिन मुझे भगवान नहीं मिले। जब बहुत रोने लगी तो गुरुदेव को दया आ गई और गुरुदेव कहते हैं कि ए बेटी शबरी, अरे भगवान को पाने के लिए मुझे घर छोड़कर वन में आना पड़ा। ए बेटी शबरी, तुम्हें इस कुटिया को छोड़कर कहीं जाना आना नहीं है। ए बेटी, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। ए बेटी, तुम्हें इस कुटिया को छोड़कर कहीं जाना आना नहीं है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि स्वयं भगवान चलकर तुम्हारी कुटिया में आ जाएंगे, स्वयं भगवान चलकर तुम्हारी कुटिया में आ जाएंगे। गुरुदेव शरीर छोड़ दिए। मां सबरी घबराई कि गुरुदेव ने तो कह दिया भगवान आएंगे, लेकिन गुरुदेव ने ये नहीं बताया कि भगवान जनवरी में आएंगे कि फरवरी में आएंगे, हाँ जनवरी में आएंगे कि जून में आएंगे, गुरुदेव ने ये नहीं बताया। लेकिन मां सबरी गुरुदेव के वचन पर विश्वास कर भगवान के आने का राह देखने लगी। और एक संत ने लिखा, मां सबरी कहती है, मुझको तो श्री गुरुदेव के वह एक वचन की आस है। कहाँ गया तबला मास्टर, भाग गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मुझको तो श्री गुरुदेव के वह एक वचन की आस है। जीवन के संग जो भी मिला वह सब प्रभु का प्रसाद है। मुझको तो श्री गुरुदेव के वह एक वचन की आस है। मुझको तो श्री गुरुदेव के वह एक वचन की आस है। जीवन के संग जो भी मिला वह सब प्रभु का प्रसाद है। मां सबरी ने गुरुदेव के वचन पर विश्वास की और विश्वास कर राह देखती रही तो भगवान पधारे, भगवान ने दर्शन दिए। और हम आपको भी गुरुदेव ने वचन दिया है। श्री सद्गुरु, हम आपको गुरुदेव ने क्या वचन दिया है? हम आपको गुरुदेव ने क्या वचन दिया है? याद है? नित्य हम आप पाठ करते हैं, एक ईश्वर पर अटल विश्वास, पूर्ण भरोसा। और उस ईश्वर की प्राप्ति कहां होगी? हरिद्वार में, अमरनाथ धाम में, बद्रीनाथ में, कहां होगी? अपने अंदर में। मां सबरी ने गुरुदेव के वचन पर विश्वास की तो उन्हें भगवान मिले। और हम आप भी गुरुदेव के वचन पर विश्वास कर जब खूब मुस्तैदी के साथ साधना करेंगे, भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, तो हम आपके भी हृदय भवन में वे परम प्रभु परमात्मा एक न एक दिन निश्चित रूप से प्रकट हो जाएंगे। लेकिन अंतःकरण शुद्ध करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। जब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी। जब राम जी जनकपुर गए थे तो महाराज जनक ने कहा कि बेटी तुम अपना भवन खाली कर दो। किसके लिए पिताजी? राम जी के लिए। माता जानकी कहती कि मैं कहाँ रहूंगी पिताजी, भवन तो खाली कर दूंगी लेकिन मैं कहाँ रहूंगी। तो उसके पिता महाराज जनक ने कहा कि बेटी तुम अपना भवन तो राम जी के लिए खाली कर दो और तुम स्वयं राम जी के हृदय भवन में विराजो। जब तक अपना हृदय भवन खाली नहीं करेंगे, मानव का हृदय भवन कूड़े कचरों से भरा हुआ है। अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, पाखंड। भगवान देखते हैं इनके भीतर जब इतनी भयानक भयानक सेना भरी पड़ी है और हमारे लिए कहीं कोई जगह तो खाली रखा नहीं, हम कैसे जाएंगे इसके हृदय भवन में?
तो भगवान कहते हैं पहले अपना हृदय भवन खाली करो। मां सबरी भगवान के आने का राह देखने लगी, सुबह से शाम तक प्रतीक्षा करती। जब भगवान नहीं आते तो मां सबरी शाम को संध्या के समय रोने लगती, और मां सबरी वर्षों तक रोती रही। आपको क्या लगता है कि एक दिन की प्रतीक्षा में भगवान आ गए? नहीं, ये प्रतीक्षा वर्षों तक चलती रही और वर्षों तक रोती रही। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, हंसी हंसी कंती न पाइया, जिन पाया तिन रोए। जिन किन्हीं को भी भगवान मिले हैं वे भगवान के विरह में रोए हैं, उन्होंने आंसू बहाया है। संसार के लिए आप बहुत रोए, क्या परमात्मा के लिए आप कभी रोए? और परमात्मा के लिए जब आप कभी रोए ही नहीं, आपने कभी आंसू ही नहीं बहाया, तो परमात्मा कैसे मिलेंगे? स्वामी विवेकानंद जी महाराज साधना के क्रम में इतने रोते थे कि उनकी तकिया भीग जाती थी। मां सबरी भी रोती और मां सबरी कहने लगती, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, दुल्हन की बदरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते भगवान नहीं आए। मां सबरी पशु पक्षियों से पूछने लगी और लोगों ने कहा कि सबरी पागल हो गई है। श्री सद्गुरु, सबरी पागल हो गई है। स्वामी राम तीर्थ जी महाराज से किसी ने कहा कि ये सन्यासी ये महात्मा पागल है। स्वामी राम तीर्थ जी महाराज प्रसन्न हो कहते हैं कि तुमने ठीक कहा, मैं पागल हूं, मैं भी पागल हूं और तुम लोग भी पागल हो। तुम लोग संसार के लिए पागल हो और मैं परमात्मा के लिए पागल हूं। हाँ, फर्क इतना ही है, तुम लोग संसार के लिए पागल हो और मैं परमात्मा के लिए पागल हूं। मां सबरी कहने लगी, बोल बोल कागा मेरे राम को बुलाएंगे, श्री राम को बुलाएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम को बुलाएंगे, श्री राम को बुलाएंगे। मन जब मदनी होगा, मन जब मदनी होगा, राम जी पाएंगे, बोल बोल बाबा मेरे राम को आएंगे, बोल बोल बाबा मेरे राम को आएंगे, बोल बोल बाबा मेरे राम को आएंगे। बहुत रोती और भगवान
के आने का शुभ संकेत मिलने लगा मां शबरी को। और मां शबरी कहने लगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज। सभी लोग ताली की सेवा करते हुए इस भजन को गाइए। आप अपने हृदय भवन में परमात्मा को विराजमान करना चाहते हैं, प्रकट करना चाहते हैं, इस भजन को ताली की सेवा करते हुए गाइए। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। भगवान पधारे, यथोचित स्वागत सम्मान करती है और भगवान नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। आप लोग जो बैठे हैं सत्संग सुन रहे हैं, यह पहली भक्ति है। भगवान आगे कहते हैं, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। ये सूक्ष्म भक्ति है, ये आंतरिक भक्ति है, और इसी भक्ति को करने से हम आपको भगवान के साक्षात्कार होंगे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। जो भी गुरु प्रदत्त मंत्र मिला है उसको श्रद्धा विश्वास के साथ जपना चाहिए। तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। आगे कहते हैं, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, मुझसे भी अधिक संत को मानना। ये सातवीं भक्ति है। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई पर दोषा। आठवीं भक्ति है, जो भी परमात्मा की दया से मिला है उसी में संतुष्ट रहकर भगवान का भजन करना, और दूसरे स्वप्न में भी दूसरे के दोषों को न देखना। जो दूसरे के दोषों को देखते हैं उसका यह मानव जीवन बिगड़ जाता है। और आजकल लोग एक दूसरे की निंदा शिकायत करते हुए थकते नहीं हैं। जो एक दूसरे की निंदा शिकायत करते हैं, दूसरे के दोषों को उजागर करते हैं। इसी रामचरितमानस में लिखा है कि अगले जन्म में उसे चमगादड़ का शरीर मिलेगा। सबसे निकृष्ट प्राणी है, विधान बना हुआ है, शास्त्र में ऋषियों ने सब कुछ लिख दिया है। यदि आपका मन वस्त्र में लगा हुआ है तो आगे आप चीलर बनेंगे,
आपका मन बाल बच्चों में लगा हुआ है तो आगे आप शुअर के शरीर में चले जाएंगे। एक दूसरे से लोग भाई भाई में झगड़ा करते हैं, अगला जन्म कुत्ते का। कुत्तों को आप देखिए, दो चार जहां इकट्ठे हो जाते हैं झगड़ा शुरू हो जाता है। इन सारे दोष दुर्गुणों से आप बचिए, बचिए, बचिए। और यदि आपकी आसक्ति धन में है तो अगला जन्म सर्प का, सर्प के शरीर में चले जाएंगे। हाँ, हम कहेंगे तो आप कहेंगे कितना ध्यान भजन करते हैं, हम सर्प के शरीर में कैसे जाएंगे? आप लोग सुनते रहते हैं ना, भला बुरा जो गुरु भगत कबहू नरक न जाए। ऐसा तो है, नरक में आप नहीं जाएंगे, लेकिन ये मानव जीवन बिगड़ जाएगा यदि आसक्ति है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यम यम भाव स्मरण भावम त्यजतं के कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भव भावितः। जैसा जैसा भाव करता हुआ आप यह मानव जीवन जिएंगे, अंत में भी वही होगा। अंतमति सागति। तो भगवान ने से अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, अंत समय में क्या करना चाहिए? तो भगवान कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशयः। भगवान कहते अंत समय में जो नाम जपता हुआ, ध्यान भजन करता हुआ, सत्संग करता हुआ जो देह त्याग करेगा, वह निश्चित रूप से परमात्मा के परम धाम में चला जाएगा। ये भगवान की वाणी है, ये भगवान की वाणी है। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से भगवान ने कहने की कृपा की, तो हम आप इन सारे दोष दुर्गुणों से बचें। आठम जथा लाभ संतोषा सपने हूं नहीं देखई परदोषा। नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोस हिय हर्ष न दीना। भक्त को कैसा होना चाहिए? अहंकारी होना चाहिए। भक्त को घमंडी या पाखंडी होना चाहिए, ईर्ष्या द्वेष करने वाला होना चाहिए, भक्त को झगड़ा झंझट करने वाला होना चाहिए, कदापि नहीं। और यदि ये दोष दुर्गुण किसी में दिखे तो समझ लीजिए वो कहलाने के लिए भक्त है, रत्ती मात्र भी उसका भक्ति में प्रवेश नहीं है। हाँ, कहलाने के लिए भक्त हो सकता है। यदि किसी भक्त के भीतर अहंकार दिखे, ईर्ष्या द्वेष दिखे, पाखंड दिखे, झगड़ा झंझट करे, तो समझ लीजिए उसका भक्ति में प्रवेश नहीं है। और जैसे ही भक्त भक्ति में प्रवेश कर लेगा तो उसके भीतर यह भाव हो जाएगा, सी राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। उसके लिए सब में परमात्मा, सब परमात्मा के हैं और सब परमात्मा हैं, यह भाव हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं भक्त को सरल होना चाहिए। नवम सरल सब संछलहीना मम भरोस ही हर्ष न दीना। नवमः एको जिनके हुई नारी पुरुष चराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरी। तोरे तो हम आप नित्य प्रेम भक्ति मांगते हैं गुरु महाराज से, और जिस तरह से हम आप मांगते हैं उसी तरह का भीतर में भाव, उसी तरह की श्रद्धा और उसी तरह का लगन, उसी तरह के भीतर में प्रेम व्याकुलता होनी चाहिए। एक भक्तिन माई अर्धरात्रि के समय मंदिर में गुरुदेव की वाणी को गा रही थी, अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहे कृपा करी देहु हो। और गुरुदेव अर्धरात्रि के समय आवाज देने लगे, कौन है कौन है? तो सेवकगण दौड़ कर गए, सरकार हम भगीरथ, सरकार हम केदार। तो गुरुदेव कहते आवाज कहाँ से आ रही है? सेवकों ने कहा गुरुदेव ये आवाज सत्संग मंदिर से आ रही है। गुरु महाराज कहते हैं हमें वहां ले चलो। ले गए। सेवकों ने कहा कि हुजूर मंदिर में आप कैसे जाएंगे? देखिए कितने लोग सोए पड़े हैं, पैर रखने की जगह नहीं है। गुरुदेव कहते ठीक है, मैं नहीं जा सकता, क्या तुम लोग भी नहीं जा सकते? तुम ही लोग जाओ, माई को बुला कर लाओ। सेवकगण जब तक बुलाने के लिए गए तब तक गुरुदेव प्रतीक्षा में खड़े रहे। कौन कहता है कि केवल भक्त ही भगवान की प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं? कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि भगवान भी अपने भक्त को मिलने के लिए प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं। श्री सद्गुरु महाराज आज एक पूर्ण संत सदगुरु एक भक्तिन माई को मिलने के लिए प्रतीक्षा में खड़े हैं। माई आई, गुरुदेव को प्रणाम करती हैं। गुरुदेव कहते हैं ऐ माई मांगो, जो इच्छा है सो मांग। माई कहती है हे गुरु महाराज, आपके दुर्लभ दर्शन जब हमें हो ही गए तो अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए।
गुरुदेव कहते हैं कुछ भी मांग। माई कहते कि हे गुरु महाराज, आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो केवल केवल आप अपनी प्रेमा भक्ति दे दीजिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। गुरु महाराज और प्रसन्न हो गए। ए माई, तुमने बेटा बेटी धन दौलत कुछ नहीं मांगी, तुमने भक्ति मांगी है तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। अरे अगले जन्म नहीं, 2 4 10 20 100 50 जन्म नहीं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि इसी जन्म में तुम्हारी भक्ति पूर्ण हो जाएगी, इसी जन्म में। तो हम आप भी गुरु महाराज से प्रेम भक्ति मांगे और जिनके भीतर ये भक्ति का संस्कार पड़ गया है, महापुरुष कहते हैं भक्ति बीज बिन सह नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को सन, भक्ति बीज पलटे नहीं, आए परे जो चोर, कंचन जो विष्ठा परे, घटे न ताको मोल। यह संस्कार जिनके भीतर भर गया है कभी न कभी आपको परमात्मा से मिलाकर ही रहेगा। जिन्हें भक्ति की युक्ति मिल गई है वे खूब मन लगाकर भजन करें, ध्यान करें। लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, दिन भर आप काम करते हैं, रात्रि में क्या करते हैं, खा के खर्राटे बजा के सो जाते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, तस्याम जागृति भूतानी, सा निशा पश्यतो मुने। जब संसार के संसारी मानव रात्रि में जगकर विषय भोग करते हैं, उसी रात्रि में योगी जन जगकर क्या करते हैं, योगी लोग जगकर क्या करते हैं, साधक गण जगकर साधना करते हैं, ध्यान करते हैं। तो दिन भर खूब काम करिए संसार का, लेकिन रात्रि में जल्दी जल्दी भोजन स्वल्पाहार लेकर सो जाइए। और जब अर्धरात्रि को आंख खुले, नींद खुले, उसी समय जगकर भजन करिए, ध्यान करिए। अधिक नहीं कहते वाणी को विराम। यह सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन गुरु महाराज के प्रिय भक्त आदरणीय श्री जनार्दन बाबा, उनके ही सुपुत्र का, उनके पोते का जन्मोत्सव। बेटा का क्या नाम है? हाँ? नहीं, जनार्दन बाबू के पुत्र का क्या नाम है? मनोज बाबू। मनोज बाबू, उन्हीं के बेटे का जन्मोत्सव है। हाँ हाँ, तो उस बालक के लिए क्या नाम है बच्चे का? सौरभ। हाँ, अच्छा अच्छा। तो बालक के लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, वह बालक स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो। गुरुदेव उसे विद्या बुद्धि और प्रेमा भक्ति प्रदान करने की कृपा करेंगे। आदरणीय श्री जनार्दन बाबू के लिए, उनके सुपुत्र के लिए, पूरे परिवार के लिए, और जिस घर में मैं रुका हूँ मास्टर साहब के लिए। क्या नाम है मास्टर साहब का? हीरालाल बाबू। बड़े सेवा भावी हैं, बहुत श्रद्धालु हैं। इनके बच्चे लोग भी बहुत सेवा में आगे हैं, हर वक्त सेवा में तत्पर रहे। आशीष जी हैं और जो भी हैं सभी बच्चों के लिए, आप आए हुए तमाम गुरुजनों के लिए, माताओं बहनों के लिए तथा समस्त ग्रामवासियों के लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, आप सबों का जीवन सुखद, समृद्ध एवं भक्ति में बने, इसी शुभकामना के साथ बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।